इधर मिशन 2024 की तैयारियों में जुटे विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के कोऑर्डिनेशन कमेटी की कल पहली बैठक हुई और इसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी। बहुत जल्द ही भोपाल में रैली करने की बात कही गई है। आप देखिए ये रिपोर्ट। शरद पवार के आवास पर कल इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई और साझा लिखित बयान में सनातन का कोई जिक्र तक नहीं किया। पार्टी नेताओं ने बताया कि अलग अलग राज्यों में होने वाली रैलियों पर मंथन हुआ है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फैसला किया है कि पहली रैली अगले महीने के पहले हफ्ते में भोपाल में होगी, जिसमें मोदी सरकार में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात होगी। सभी दल जाति जनगणना का मुद्दा उठाने पर भी सहमत हुए हैं। इस बैठक में 12 पार्टियों के नेता शामिल हुए। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कमेटी वाज हेल्ड टुडे एट द शरद पवार जी रेसिडेंस and attended by 12 member parties. Sri Abhishek Banerjee of All India Trinamool Congress could not attend the meeting due to the summon by Enforcement Directorate arising out of the vendetta politics of Bharatiya Janata Party. इस बैठक में सीट शेयरिंग पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सभी पार्टियां मिलकर इस बारे में जल्द से जल्द फैसला करेंगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा भी समन्वय समिति की बैठक में मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो भी मुद्दे सामने आए उनके जवाब दिए गए। मेरे साथ राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। सर, कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग हुई है और सीट शेयरिंग पे भी चर्चा हुई होगी। सवाल यही है कि पंजाब, दिल्ली, गुजरात, गोवा जैसे राज्य जहां पर आम आदमी पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, किसी भी गठबंधन में सीट शेयरिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सीट शेयरिंग को लेकर एक बहुत ही स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन के वातावरण में फैसला लिया गया है कि मेंबर पार्टीज आपस में बात कर जल्द से जल्द फैसला लेंगी। किसी भी गठबंधन को सफल बनाने के लिए तमाम पार्टियों को महत्वाकांक्षा, मतभेद और मनभेद तीनों को त्यागना पड़ता है और ऐसे ही आज कुछ भाव सबके रवैये से बातचीत से नजर आया। गठबंधन मजबूत होता जा रहा है और भाजपा कमजोर होती जा रही है। सर, हाल के दिनों में कुछ बयानबाजी हुई है दिल्ली में भी और पंजाब में भी। उसके बाद भी लगता है कि लिबरल अप्रोच दोनों पार्टियां निभा पाएंगी 2024 के चुनाव तक। फैसले पार्टी की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी करती है। ज़रूर कोई छोटे नेता या कोई कार्यकर्ता उत्साह में बयान देते हैं। इधर कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल भी इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक में मौजूद रहे। उनका क्या कहना है ये आप सुनिए। इंडिया गठबंधन की पहली समन्वय समिति की बैठक खत्म हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं इंडिया गठबंधन की कैंपेन कमेटी के सदस्य गुरदीप सप्पल साहब। सप्पल साहब, लंबी बैठक हुई, आखिर क्या तय होगा? पहली बात तो ये तय हुई जो आप सब सुनना चाहते हैं कि देश में सीट शेयरिंग के ऊपर क्या होगा। आज ये तय हुआ कि हर एक सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो हर राज्य में अलग अलग है। हर राज्य में अलग अलग पार्टीज़ हैं जो प्रभाव रखती हैं। तो आज के बाद सारी पार्टीज़ अपने अपने स्टेट यूनिट्स को या प्रतिनिधियों को ऑथराइज करेंगी या पार्टी जो है खुद इस काम को शुरू करेंगी और राज्यवार इस बातचीत को शुरू किया जाएगा और जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाएगा। दूसरी जो बात है कि हमें जनता के बीच में जाना है। इंडिया अलायंस को अब जनता के बीच में जाकर और आंदोलन की शुरुआत करनी है। पहली जो हमारी जनसभा होगी वो भोपाल में होगी अक्टूबर के पहले हफ्ते में, जिसमें मुख्य मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार के ऊपर ये जनसभा की जाएगी और उसके बाद हर 2-1 हफ्ते के अंदर अलग अलग जगहों पर देश के ये जनसभाएं होंगी।